Hi guys, welcome back to my channel. My name is Arundhati. I am back here with another pretty interesting video for all you guys. I make generally videos on makeup, fashion, skincare, lifestyle, travel and everything that is related to me. But आज का topic थोड़ा सा हटके है. आज का topic is for my fellow creators, YouTubers and new influencers out there in the market. To be very honest, it gives me a lot of joy to say that I have completed almost 2 years. Not almost 12, I have crossed 2 years in this journey and finally I am reaching somewhere in this journey. To be honest, I am very happy that धीरे धीरे करके ही सही but मेरा भी गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है and I cannot believe कि 2 years back I have searched for this kind of video जहाँ पे मुझे help मिलेगा कि इस जर्नी पे कंटेंट क्रिएशन कैसे करना पड़ता है, ब्रांड कोलैब्स कैसे मिलते हैं, ऑल दिस थिंग्स. इट वाज अ मेस फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड आई हैव लर्नड दिस वे कि आज आप सबके सामने बैठ के आई कैन गाइड यू ऑल ताकि आप लोगों को मदद मिले टू स्टार्ट योर जर्नी इन द यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आपको टाइटल देख के ऑलरेडी समझ आ चुका होगा कि आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है. आई एम गोना कवर अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. कोलैबोरेशंस क्या होता है, फ्री कोलैब्स कैसे मिलते हैं, फ्री गिफ्ट कैसे मिलते हैं, पेड कोलैब्स कैसे मिलते हैं, ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करना पड़ता है, ईच एंड एवरी डिटेल्स आई एम गोइंग टू कवर इट. बट ये टॉपिक इतना ज़्यादा लेंदी है कि मैं इसे एक वीडियो पे ख़त्म नहीं कर सकती. सो आई विल मेक 2 पार्ट ऑफ इट. दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी रिलीज करने वाली हूँ. बोल रही हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 आप दोनों देख लो बिकॉज तभी जाके आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको इन ऑर्डर टू गेट गुड ब्रांड डील्स इन लेस फॉलोअर्स, लेस सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो कहाँ पे क्या क्या करने से आपको मदद मिलेगा एंड क्या क्या नहीं करना चाहिए सो दैट यू डोंट गो इन लॉस. इस वीडियो पे मैं 6 पॉइंट्स टोटल कवर करने वाली हूँ एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टाइम स्टैम्प दिया रहेगा कि मैं क्या क्या कवर कर रही हूँ, कौन से टाइम से कौन से टाइम स्टैम्प तक. तो डू चेक दैट टाइम स्टैम्प्स आउट. अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है एंड यू जस्ट वांट टू गेन सम नॉलेज इन फ्यू पर्टिकुलर सब टॉपिक्स देन वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो एंड वीडियो को वहां से शुरू कर सकते हो आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. फॉर स्टार्टिंग ऑन द मेन टॉपिक आई वांट टू से कि वीडियो के एंड पे मैं ऐसे कुछ हैक्स, ट्रिक्स एंड चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे हिट करने से आपको ब्रांड कोलैब्स डायरेक्टली मिलेगा. ऐसे कुछ एप्स, वेबसाइट्स एंड ब्रांड ईमेल आईडीज मैं मेंशन करने वाली हूँ. सो प्लीज वीडियो एंड तक देखना एंड उसे स्किप कर करके मत देखना. इट विल हैम्पर यू. अगर आपको धीरे धीरे देखने में ये बोरिंग लग रहा है यू कैन फास्ट फॉरवर्ड इट into 1.5 or 2x, but I will suggest you not to skip any part. Things you need to purchase in order to start your content creation or YouTuber life. First of all, कोई fancy smashy DSLR या फोन की ज़रूरत आपको नहीं है when you are just starting. मैंने भी जब स्टार्ट किया था तब मैंने कोई iPhone या DSLR की मदद से अपने वीडियो में नहीं बनाती थी. मैं एक नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करती थी. आई यूज़ टू यूज़ OnePlus Nord CE 5G वाला डिवाइस when I started my journey in this beauty content creation line. And after a year, I started investing in an iPhone. Right now, I'm also shooting from this iPhone. My iPhone model is iPhone 14. It is not Pro. It is not very high smashy phone. I know iPhone is not affordable for a lot of people. But अगर आप सोच के देखो तो मैंने भी अपने beginning के टाइम पे iPhone का इस्तेमाल नहीं किया है. All you need is a phone with a little bit good camera जहाँ पे you can shot yourself and portray yourself in your Instagram, Facebook, YouTube or any other platforms. For that you do not need to invest into a DSLR or a very expensive iPhone. Beginning पे आपके Android से भी काम चल सकता है. And I will show you some videos जो मैं Instagram पे बनाई थी अपने beginning के टाइम पे with a Android phone. और आप खुद ही देख के बता दो यहाँ पे कहीं पे भी आई विल अटैच इट एंड आप खुद देख के बताओ कि क्वालिटी आपको उतना ज़्यादा खराब लग रहा है. इट इज़ नॉट. ऑल यू नीड टू डू इज गेट अ फोन विच हैज़ अ डिसेंट मोस्ट क्वालिटी कैमरा का एंड यू आर गुड टू गो. नाउ द सेकेंड थिंग विच यू रियली हैव टू इन्वेस्ट. काफ़ी क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स ये भी बोलेंगे आपको कि यू डोंट नीड अ ट्राइपॉड, यू कैन मैनेज, यू डू दिस, यू डू दैट. बट व्हाट आई बिलीव इज आपके पास
फोन या कैमरा क्वालिटी उतना बिगिनिंग पे अफोर्ड करने के लिए सबके पास नहीं रहता है उतनी हैसियत, राइट? नॉट एवरीबडी कैन डू इट, इवन आई कुडंट हैव डू इट. तो वन थिंग यू रियली शुड इन्वेस्ट इज अ स्टेबल ट्राइपॉड. ट्राइपॉड के रहते हुए क्या होता है, आपका वीडियो ऐसे डिसबैलेंस नहीं होगा, वाइब्रेट नहीं होगा, शुक नहीं होगा, एंड इट विल बी कॉन्स्टेंट. राइट नाउ ऑल्सो आई एम शूटिंग इन अ ट्राइपॉड. हाँ, आप बोलोगे कि मैंने कभी बिना ट्राइपॉड के शूट नहीं किया. ऑफ कोर्स आई डू. I do shoot some of my reels in a normal stable place instead of a tripod if I do not have access of tripod. But I do buy a tripod और मैंने beginning के time पे भी खुद के लिए एक tripod ले लिया था. And ऐसा नहीं है कि tripod बहुत expensive है. 500 के अंदर के रेंज का भी मिलेगा आपको, 1000 के अंदर के रेंज का भी मिलेगा. एंड मैं जो ट्राइपॉड यूज करती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक करूंगी. एंड 500 के नीचे एंड 1000 के नीचे इफ यू वांट सम आइडियाज देन मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करूंगी. सो डू इन्वेस्ट इन अ गुड ट्राइपॉड सो दैट आपका वीडियो स्टेबलाइज रहे एंड वो शेक ना हो एंड वीडियो का क्वालिटी खराब ना हो. Yes, so those are the two things, the two equipments which you need at the very beginning of starting a YouTube. उसके बाद जब आप धीरे धीरे ग्रो करोगे then you can invest into a reflector. If you are doing a beauty content creation, then you can invest in a reflector. You can invest in a backdrop. You can invest into a good camera or iPhone. तो धीरे धीरे you can start investing once you see कि आपका कुछ ना कुछ collabs आपको इस लाइफ से मिल रहा है, इस जर्नी से मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग समवेयर. आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, आपको ब्रांड कोलैब्स मिल रहा है, आपको पेड कोलैब्स मिल रहे हैं. इफ यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग देन ऑफ कोर्स यू कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स जो कि आपको इस जर्नी में हेल्प करे. बट बिगिनिंग पे टाइम पे आई विल सजेस्ट नॉट टू डू दैट बिकॉज अगेन यू डोंट नो कि आप इस लाइन पे इम्प्रूव करोगे भी या नहीं. ऑल यू नो इज यू आर जस्ट अ बिगिनर एंड राइट नाउ यू नीड जो भी आपके पास है उसी से जुगाड़ करके you need to make your videos work. If you need to have some suggestions about backdrop, tripod, devices and everything that I use for a beauty content creation, I will link every product in the description box. You can check it out. मैं साथ ही साथ कुछ options भी छोड़ दूंगी and I will link them as well so you can check them out and purchase from Amazon. And those are not affiliated links, वो direct links है तो आप directly Amazon या Flipkart से you can purchase it. प्रो टिप, मैं ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर लाइन से हूँ एंड मेरा मेन प्राइमरी जॉनरा है ब्यूटी एंड स्किन केयर. तो मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट शूट्स करने पड़ते हैं. तो मैंने ये रिसेंटली इस चीज़ पे इन्वेस्ट किया. दिस इज फ्रॉम Amazon एंड आई हैव बॉट इट. इट्स अ बेसिकली वॉलपेपर बैकग्राउंड. यू कैन सी हाउ इट लुक्स एंड दिस इज वेरी गुड फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी या प्रोडक्ट वीडियोग्राफी. ये दो फॉन्ट्स में आता है. एक तो ये है जो आप देख रहे हो अभी, दिस इज लाइक अ डेस्क काइंड ऑफ बैकग्राउंड, और ये है विच इज लाइक अ सॉफ्ट वुलन टच वाला बैकग्राउंड. एंड इसके साथ यू कैन यूज अ रिफ्लेक्टर. आई विल लिंक इट समवेयर इन द स्क्रीन. आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर कैसा दिखता है. रिफ्लेक्टर की हेल्प से लाइट जब आप फोकस कर रहे हो ना तब वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पे आता है एंड इट रिफ्लेक्ट्स एंड इट लुक्स गुड. तो रिफ्लेक्टर पीछे रख के इसको नीचे रख के इसके ऊपर यू कैन पुट द प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ योर प्रोडक्ट शूट्स विल लुक लाइक इफ यू डू दैट. So yes, if you do product shoots and product videography, then you can definitely invest in this. It's not much costly. I will link it in the description box below. One more pro tip which I would like to share. First of all, तो मैं एक चीज बोलना भूल गई actually. You definitely have to invest in some good light. But beginning के टाइम पे you don't have to. मैं description box में mention करूँगी हर एक रेंज में रिंग लाइट्स एंड सॉफ्ट लाइट्स और LED लाइट्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू. मैं रिसेंटली ये वाला LED लाइट यूज कर रही हूँ एंड आई हैव सीन के रिंग लाइट से बेटर कवरेज ये देता है, प्लस ये रिंग लाइट से बेटर प्राइस में है. बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अ लिटिल लेस एंड इन्वेस्ट इन अ रिंग लाइट ओनली देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. सब प्रोडक्ट्स, कुछ रिंग लाइट्स एंड LED लाइट्स एंड सॉफ्ट पैनल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी अलॉन्ग विथ लिंक, सो यू कैन चेक देम आउट. बट बिगिनिंग के टाइम पे ऑल आई कैन से, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, DSLR नहीं है, एक अच्छा कैमरा नहीं है टू कैप्चर योर प्रोडक्ट्स, शूट्स एंड एवरीथिंग, देन डू रिलाई ऑन सनशाइन, ऑन सन रेज. राइट नाउ आप देख सकते हो आई हैव अ आईफोन, स्टिल आई एम शूटिंग दिस अंडर सन रेज बिकॉज सन रेज जैसा कवरेज नथिंग, नॉट एनी लाइट कैन गिव the way coverage gives a sun rays. and आप अगर direct धूप के
लाइक भरोसे आप वीडियो करोगे, यू कैन सी हाउ gracefully the video looks and it looks very natural. So try to shoot जब भी आपके घर के आसपास, मैं तो यही करती हूँ to be honest, जब भी मेरे घर पे थोड़ा सा सनराइज दिखता है, I'm like I need to shoot. So yeah, you should go for that. साथ करते हैं what is collaborations. Collaborations 3 टाइप के होते हैं. Collaborations मतलब मैं आपके साथ काम कर रही हूँ और बदले में या तो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, या तो मुझे पैसा मिल रहा है, या तो मुझे पैसा एंड प्रोडक्ट मिल रहा है. So that is called a collab. ठीक है, when the brand meets the influencer or the content creators and work with them on a payment basis or any contract basis, that is called collaborations. ठीक है, ब्रांड के प्रोडक्ट्स को हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स सोशल मीडिया पे हर एक प्लेटफॉर्म्स पे वायरल करते हैं एंड वाया दैट पीपल गेट टू नो कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है. That's how the collaboration world works. कौन से platform पे you can work as a collaborator? You can work as a collaborator in social media platforms like Instagram, Facebook, YouTube, and also Twitter. But I have never worked on Twitter. I have worked in the Facebook, YouTube, and Instagram, and it works pretty well. So क्या criteria चाहिए in order to start your collaboration journey? The first criteria which you need to meet is your Instagram account should be a business account or a creator account, so that वो public account हो. It cannot be a private account. The moment you make it a private account, brands आपको reach out नहीं कर पाएंगे and brands are not open to work with accounts, Instagram accounts which are private account, because private account का disadvantage ये है कि until and unless you follow the private account के account पे क्या क्या है you cannot see. But public account का advantage यही है that it is open to all. And once you are into this journey, you are a public figure. So of course you have to be open to public. आप जो भी post कर रहे हो, it have to be open to public as well as brands, ताकि brands, PR agencies, all of them can reach out to you via your work. Hence, the first criteria is make a professional or a business account in your Instagram account. Like I am having here, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे attach किया है how my business account looks. Next is you can, there is no must, but you can have a Facebook public account as well. मेरा एक Facebook page है. This is how it looks. And Facebook page होने का भी again advantage वही है कि brands and followers and people can know you कि आप क्या काम करते हो, and if they like you, they will subscribe you, they will follow you, and इससे आप ही का subscribers या followers gain होंगे. The more you have that, the more you have organic engaging followers or subscribers, the more your reach will grow and the more brands will approach you. If you have YouTube तो obviously private नहीं होता है. YouTube is a open platform. तो YouTube पे अगर आप वीडियो करोगे it's a open channel. तो आप इन तीनों में से कोई भी एक या तो ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना सकते हो, but all has to be professional or business accounts. Now coming to the point, how many types of collaboration exist? So there are three major types of collaborations. One is a barter collab, second is paid collab, third is reimbursement collab, and fourth is, sorry I missed out on one, fourth is affiliated marketing. Barter collab, the collab जो कि बिगिनर्स को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है, बिकॉज बिगिनिंग के टाइम पे आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स नहीं रहता है, तो इसीलिए कोई भी ब्रांड आपको पेड कोलैब देने के पहले ना 10 बार सोचता है. तो जब आप शुरू कर रहे हो, ऑल यू हैव इज लिटिल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, लिटिल मच एंगेजमेंट, लिटिल मच रीच, एंड आप उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो अभी तक, इसीलिए ब्रांड प्रेफर बार्टर कोलैब ओवर अ पेड कोलैब. बार्टर कोलैब का क्या सिस्टम है? सपोज आई एम द ब्रांड एंड यू आर द इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास एक नया प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस लिपस्टिक, दिस इज समथिंग आई हैव लॉन्च्ड न्यूली, एंड मैं आपको रीच आउट करूंगी वाया ईमेल डायरेक्टली और वाया एनी PR एजेंसी लाइक एप्स और वेबसाइट, उस पर मैं बाद में आती हूँ. तो वाया एनी थर्ड पार्टी आई विल रीच आउट टू यू और मेरा एक कैंपेन चलेगा इस प्रोडक्ट के बारे में, और इस प्रोडक्ट को लेकर आई विल हायर 200 to 250 और मोर देन दैट और लेस देन दैट फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स, एंड आप लोग मेरे लिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. बदले में मैं आपको क्या दूंगी, कोई पैसा नहीं देने वाली, बदले में ये प्रोडक्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में होने वाला है.
सो दिस इज कॉल्ड बार्टर कोलैब, द वेरी ओल्ड बार्टर कॉन्सेप्ट कि आप मुझे वीडियो, स्टोरी या फोटो, स्टैटिक पोस्ट कुछ भी दो एंड बदले में ये प्रोडक्ट आपको मेरी तरफ से फ्री में मिल जाएगा। अब बात करते हैं पेड कोलैब्स के बारे में। पेड कोलैब्स क्या होते हैं? पेड कोलैब्स इज बेसिकली नथिंग मच, इट इज जस्ट कि मैं आपको ये प्रोडक्ट तो दूंगी ही फ्री में, प्लस आई विल ऑल्सो गिव यू सम मनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू विल वर्क फॉर मी। आप मेरे लिए अगर एक रील बना रहे हो, मेरे इस प्रोडक्ट के लिए एक रील बना रहे हो या स्टोरी बना रहे हो या स्टैटिक पोस्ट बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, जो भी ब्रांड आपसे पूछ रहा है, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट भी मिलेगा एंड कुछ पैसे भी मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड अ पेड कोलैबोरेशन। थर्ड टाइप ऑफ कोलैबोरेशन इज reimbursement कोलैबोरेशन। ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे घटिया कोलैबोरेशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई डोंट मीन एनी इंसल्ट टू एनी agencies or anything, but I believe being a content creator or a YouTuber or an influencer, it gets very hard to work as a reimbursement collab. Reimbursement का मतलब क्या है? सपोज आप ऑडियंस, आप इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर हो एंड आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ब्रांड हूँ तो मेरा ये प्रोडक्ट पहले आपको खरीदना पड़ेगा मेरी वेबसाइट से। सपोज इसका दाम 500 रुपये है, तो आप 500 रुपये दे के ये प्रोडक्ट मेरे से खरीदोगे। उसके बाद आप मेरे लिए ही कुछ वीडियो, स्टोरीज या पोस्ट बनाओगे जो मैं आपको बोलूंगी बनाने के लिए, आप वो बनाओगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालोगे। वंस यू आर डन विद ऑल द डिलीवरेबल्स, मतलब मैं आपसे जो भी चाह रही हूँ, मुझे आपसे एक रील चाहिए या फोटो चाहिए या स्टोरी चाहिए, जो भी चाहिए, इन सब चीज़ों को डिलीवरेबल्स बोलते हैं। तो वंस यू आर डन विद योर डिलीवरेबल्स, आपने जो पैसा खर्च किया था ये खरीदने के लिए, वो आपको फुल रिफंड भी होगा, प्लस उसके साथ शायद आपको 100-200 रुपए मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट ब्रांड डिसाइड्स, एंड कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी मिलता है। मतलब आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था बिगिनिंग पे ये खरीदने के लिए, वो आपको वापस मिल जाएगा बाय द ब्रांड। तो दिस इज कॉल्ड reimbursement collab। अब ये मैं क्यों सजेस्ट नहीं करती टू द बिगिनर्स, बिकॉज देखो बॉस, आपको नहीं पता आपके पैसे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं। इफ द ब्रांड इज वेरी पॉपुलर, इवन इफ देन you do not know that you will get your money back or not. Plus, क्योंकि ऐसे काफी सारे एजेंसीज होते हैं वो scams you via reimbursement collab। तो ये तो एक फैक्टर आ गया कि आपको नहीं पता, तो there is a risk of you might not getting your money back later. Second is it is hard for creators who are just starting to invest into products। मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास उतने एक्सेस नहीं है, मेरे पास उतना चीज़ें नहीं है, बट फिर भी मैं 500 रुपये देके एक प्रोडक्ट खरीद रही हूँ या 1000 रुपये देके एक प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और उसका रील बना रही हूँ, उसके बाद आप मुझे वापस कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक सेंस टू मी। सो I generally do not prefer going for reimbursement collab, and I have never done reimbursement collab ever in my life. But if you are somebody who can do it and who have the capital to invest, then definitely you can go for it. Fourth type of collaborations is called affiliated marketing. Affiliated marketing क्या होता है? काफी सारे creators, YouTubers, influencers go for affiliated marketing nowadays because it's a commission based payment. For example, Wishlink, for example, Myntra, for example, Nap, for example, Amazon. इन चारों प्लेटफॉर्म्स में आपका affiliated marketing चलता है। इसमें क्या होता है that you make video of whatever clothes. Suppose I have this cloth with me. I have this cloth and I have got it from H&M. ये actually H&M का है। अब ये टॉप मैं मिंत्रा से खरीदी हूँ, तो मेरे पास उसका लिंक होगा, तो I will wear this, make a video out of it, put it in my social media platform, चाहे Instagram हो, YouTube हो, whatever, and मैं एक लिंक, अपना खुद का लिंक एक वहाँ पे मेंशन करूँगी। अगर आप उस लिंक से खरीदोगे directly from the app itself, then आपके एक परचेस पे मुझे एक certain level of commission मिलेगा। That is called affiliated marketing. If you want to know about affiliated marketing, about Wishlink and how to do affiliated marketing with Wishlink or Myntra or Amazon or Nykaa, then let me know in the comment box below and I will make a separate video on that because it's altogether a very lengthy topic. How to get these collaborations? Barter हो, paid हो, reimbursement हो, मिलेगा कहाँ ये collabs, right? So let's talk the apps and websites जहाँ से आपको मिल सकती है। So you have to understand one thing, brand and influencer या creator या YouTuber के बीच में एक third, एक middle person रहता है, which is called, for example, this is brand, this is YouTubers or creators, बीच में there is somebody which is called a third party program. ये third party program जनरली क्या होता है? ये third party program या तो websites होते हैं या तो apps होते हैं, दोनों में से कोई एक होता है। These are
PR एजेंसीज। PR एजेंसीज मतलब जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दोज वी नेम एज PR। PR का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे अटैच होगा, मैं भूल चुकी हूँ फिलहाल। तो PR एजेंसीज बोल के एक चीज होती है जो कि मिडिल मैन का काम करता है, ब्रांड को इन्फ्लुएंसर्स या क्रिएटर्स के साथ मिलवाता है एंड काम करवाने में मदद करता है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ब्रांड्स टू कीप लुकिंग फॉर इन्फ्लुएंसर्स के अच्छा ये बहुत अच्छी काम कर रही है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, आई वांट टू कोलैब विद देम और दैट। ब्रांड ऑलरेडी आर अ बिजी पर्सन, यू हैव टू इमेजिन दैट। तो व्हाट ब्रांड्स डज, ब्रांड्स जब भी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ब्रांड्स इस PR एजेंसीज को, चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट हो, इन लोगों को एक नए प्रोडक्ट के बारे में, कैंपेन के बारे में बता देते हैं। और PR एजेंसीज का काम क्या रहता है, दे रीच आउट टू द इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स हु हैव लाइक असाइन्ड विद देम टू वर्क विद। उनको ये लोग अप्रोच करते हैं एंड बदले में अल्टीमेटली द क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स आर वर्किंग विद द ब्रांड्स by the help of this PR agency like apps और website। तो ये PR agencies, apps और website क्या क्या है और हमें कहाँ पे register करना पड़ेगा to get collaborations, right? There are a lot of apps and websites who work as a PR agencies and I will list it down in both of this screen। यहाँ पे apps के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे websites के नाम लिखे हुए हैं। Take a screenshot of this part and आप इनको इनके websites पे जाके या apps पे जाके आप directly रजिस्टर कर सकते हो खुद को एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर। एंड बदले में ये एप्स एंड वेबसाइट्स आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि कब कब नया नया कैंपेन आ रहा है एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट इजीली एंड गेट द PRs। एफिलिएटेड मार्केटिंग के लिए अगर आपको चाहिए देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन विशलिंक, नैप एंड Amazon और Myntra। ये 4 मेरे जान पहचान में आर द एफिलिएटेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर वर्किंग प्रीटी वेल। अब बात करते हैं कि आप डायरेक्टली ब्रांड को मेल कर सकते हो कि नहीं फॉर अ कोलैब। डेफिनेटली कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन मेल अ ब्रांड डायरेक्टली वाया ईमेल और जीमेल एंड आस्क देम फॉर अ कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी। उसके लिए पहले आपका इंस्टाग्राम गेम बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारा फॉलोअर्स चाहिए या आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड फैन फॉलोअर्स चाहिए, नहीं, इट्स नॉट दैट। इट्स जस्ट दैट आपके पेज को आपको सजाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लुक ओवर हियर, आई हैव डेकोरेटेड माय पेज। और आप जब भी मेरा इंस्टाग्राम पेज को हिट करोगे ना, आपको समझ आएगा कि दिस इज अ चैनल, दिस इज अ पेज अबाउट मेकअप, स्किन केयर, लाइफस्टाइल, ट्रैवल एंड ऑल दिस थिंग्स। सिमिलरली जब आप मेरे यूट्यूब चैनल को हिट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक मेकअप एंड स्किन केयर बेसिस का या फैशन बेसिस का चैनल है। Primarily, I work on makeup, skincare and fashion. So मेरा Instagram and YouTube दोनों जगह आपको देख के समझ आएगा because I have painted the picture like that। मैंने उसी तरीके से अपना रील्स बनाया है, खुद को पोर्ट्रे किया है। Remember, you are into show business, so the more you show your work to the audience, the more your brand also recognizes you. So first you have to do that. Second, once your Instagram और social media platform, चाहे वो YouTube हो, Facebook हो, कुछ भी हो, वो एक अच्छे तरीके से बिल्डअप हो गया है एंड यू हैव मेड फ्यू वीडियोस शोकेसिंग योर स्किल्स एंड टैलेंट्स। once you have done that, उसके बाद you will approach brands via email। तो कुछ brands के email ID मेरे पास है that I have listed out here। Take a screenshot of this, pause my video right now and take a screenshot of it, write it down somewhere in your notepad and diary and later on mail them। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करने वाली हूँ एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये वीडियो आपके कुछ ना कुछ काम तो आए होंगे। एंड इफ यू वांट टू गेट फॉर्म लिंक्स ऑफ ब्रांड कोलैब्स जो भी मुझे मिलते हैं, अगर आपको भी चाहिए कि वो कोलैब्स आपको भी मिले, देन do comment down below hi and I will add you to a particular WhatsApp group which I have, जहाँ पे मुझे जो भी collabs मिलता है I share my forms over there. So if you want to get that, then do comment below hi and I will get back to you. With that note, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ. अगले वीडियो पे I will cover a lot more things like what is Media Kit, how to reach brands via mail, आपका मेल कैसा होना चाहिए, and what you need to write in your mail in order to get more collab opportunities from brands directly. And and there will be a lot more other things to discuss about. तो आपका commercial rates, अगर आप paid collab कर रहे हो तो commercial rates क्या होना चाहिए, what is commercial rates, how much your commercial rate should be,
A lot of other topics I will cover in the second part of this video, so do not forget to watch that as well. And let me know if this video helps you in somewhere. I hope it does. If it helps you in somewhere, it will be a great factor of joy for me. With that note, I will finish my video over here. See you in the next part. Until then, stay happy, stay safe, and see you in my next video. Keep YouTubing. Bye.